तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब और आप सबकी पढ़ाई कैसे चल रही होगी। आई होप सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मैं भी कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की धीरे धीरे, क्योंकि अब टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है। अब सुना जा रहा है कि अगस्त के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में आ जाएंगे उसका नोटिफिकेशन। तो आप सभी लोग अपना जो है तैयारी स्टार्ट कीजिए और मैंने भी स्टार्ट कर दी है। धीरे धीरे मैं पढ़ रही हूँ। अभी मेरा कोई टाइम शेड्यूल तो नहीं है ऐसा, क्योंकि अभी छोटी बेटी है मेरी और जब से वो पेपर आउट ऑफ सिलेबस आया तो थोड़ा सा माइंड भी मेरा डिस्ट्रैक्ट सा हो गया, लेकिन धीरे धीरे मैं अपने ट्रैक पे लाने की कोशिश कर रही हूँ। तो बस सुबह उठी थी 8:30 बजे, आज काफ़ी लेट हो गया था क्योंकि कल फ्राइडे था और मैं सब्ज़ी लेने गई थी और 11:30 तक आई थी। तो सुबह उठने के बाद चाय बना के पीने के बाद फिर मैंने बुक लेके बैठी अपनी और वोकैब रिवाइज़ करी मैंने, क्योंकि वही मुझे सबसे ज़्यादा टफ़ पार्ट लगता है, उसी को ज़्यादा टाइम देना चाहिए मुझे लगता है। तो मैं उसी को लेके बैठी हुई थी, वोकैब पढ़ रही थी। अब वोकैब पढ़ने के बाद मैं बस मुझे आधा घंटा मिला है, फिर उसके बाद मैं खाने की तैयारी करूँगी और फिर 9 बजे से मैं बस ये सब्ज़ी बनाने लगी थी। हस्बैंड के लिए लंच भी तैयार करके देना होगा, तो वो लंच तैयार करने लगी। आज लंच में केले की सब्ज़ी और पराठा, बस ज़्यादा कुछ नहीं है। बेटी की तो छुट्टी है आज, तो थोड़ा लेट हो गया। बेटी को नहला दिया था और ख़ुद भी नहा ली थी और फटाफट उसको तैयार करने के बाद, क्योंकि ये छोटे छोटे टास्क भी बहुत बड़े से लगने लगते हैं कभी कभी। आज बॉडी टायर्ड सी लग रही थी और मन कर रहा था बस थोड़ा और आराम कर लें, लेकिन वही है, घर के काम भी देखने होते। तो बेटी को तैयार करने के बाद फिर मैं सीधे खाना बनाऊंगी और वही खाना बनाने के बाद टिफ़िन पैक करने के बाद फिर देखती हूँ क्या करना है और कितना क्या पढ़ना है। तो हस्बैंड के लिए अब खाना तैयार कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स यही होता है, कभी कभी शादी भी एक ट्रैप जैसी हो जाती है हमारे लिए, जिसमें हम फंस जाते हैं घर गृहस्थी के जाल में और वहाँ से निकलना एक इतना मुश्किल हो जाता है। निकलना तो कोई नहीं चाहता है, लेकिन फ्रेंड्स कभी कभी परिस्थितियाँ इतनी ज़्यादा वैसी हो जाती हैं और लोग हम लोग को इतना मतलब अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, अपने मन से हर चीज़ कराना चाहते हैं और वो जो शायद असहनीय लगती है। तो फ्रेंड्स वही सारी चीज़ें करने के बाद ये शायद मौका हम उनको खुद ही देते हैं अपनी वैल्यू कम आंकने के लिए, क्योंकि हम हमेशा ही उनके मतलब आगे पीछे रहते हैं कि हाँ भाई ये हस्बैंड है, ये हस्बैंड है, ठीक है रेस्पेक्ट करो, लेकिन हस्बैंड से भी तो उतनी रेस्पेक्ट मिले। वो भी तो तुम्हारी पढ़ाई की वैल्यू करे। मतलब उनकी पढ़ाई पढ़ाई है और हमारी पढ़ाई पढ़ाई ही नहीं है। हमारी पढ़ाई जो है वो बिल्कुल बेकार है। बस हम इसलिए बने हैं सिर्फ घर के काम करने के लिए, जो हमने अब तक सीखा, माँ बाप ने इतनी मेहनत से पढ़ाया लिखाया, वो सब बेकार है। बस हम इसीलिए बने हैं बस घर का काम करने के लिए। तो ये चीज़ बेकार लगती है। हर औरत चाहती है कि घर में खुशहाली हो, घर गृहस्थी खुशहाल रहे और अच्छे से हैप्पीली रहें, लेकिन कुछ लोगों को अपनी बीवी और अपने मतलब बच्चों तक की इम्पोर्टेंस का, कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी और बाहर बिग सिटीज़ में रह के भी उनका माइंडसेट इतना कंजर्वेटिव होता है कि वो सिर्फ यही सोचते हैं कि औरत सिर्फ घर गृहस्थी के लिए ही बनी है और सिर्फ इसलिए है वो सिर्फ तुम्हारी बात माने, अपने पति की बात माने, अपने सास ससुर की बात माने, इवन यहाँ के अपने मतलब उनके छोटे भाई बहन की भी बात माने, चाहे वो कुछ भी कह के चले जाएं लेकिन हम कुछ भी ना कहें। तो ये होता है फ्रेंड्स। नाश्ते वगैरह करने के बाद फिर मैं इधर आ गई थी अपना पढ़ने के लिए, थोड़ा सा पढ़ी और फिर उसके बाद में अभी मैं लिटरेचर तो नहीं, अभी ग्रामर ही पढ़ रही थी मैं 11:30 पे, क्योंकि ग्रामर मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम मांगता है। लिटरेचर तो 2-4 बार पढ़ो और हो जाता है। तो लिटरेचर में मुझे ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होती है, उसको अगर 2-4 बार पढ़ती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। लेकिन ग्रामर के रूल इतने टफ़ लगते हैं मुझे, मैं इतनी बार मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ग्रामर बहुत टफ़ लगती है और वही धीरे बार बार रिवाइज़ करती हूँ, लेकिन नहीं हो पा रहा है मेरे से। लेकिन फिर भी वही कोशिश में लगी। इधर मैंने बेटी के लिए दलिया बनाई थी, वो साथ में खिला रही थी और मैं भी अपना लंच कर रही थी। बेटा बेटी भी देख रहा था, बोला मम्मी अभी मैं नहीं खाऊंगा, तो हम दोनों ने ही खा लिया। फिर हम दोनों आराम करेंगे, मैं उसको सुला दूँगी बेटी को और फिर मैं दोपहर में जो पढ़ना होगा वो पढ़ूँगी और फिर उसके बाद में ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे और फिर उनको पढ़ाने के बाद बस वही शाम का खाना। फिर रात में 9 बजे मेरी क्लास होती है लिटरेचर की, वो गाइस मैं करूँगी
और फिर उसको करने के बाद फिर वही सोना। तो बेटी मेरी खा रही थी अपने आप से यार। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।